दोस्तों, मैं हूं बेली सिंह। आज मैं एक ऐसे आम की वैरायटी की बात करने जा रहा हूं जो बहुत ही फेमस वैरायटी है इंडिया की और यूरोप, कोरिया, जापान वगैरह कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट होती है। काफ़ी महंगी आम की किस्म मानी जाती है। ये इंटरनेशनली काफ़ी फेमस वैरायटी है अल्फांसो मैंगो की। जी हाँ, अल्फांसो मैंगो की बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, काफ़ी सारे सवाल पूछ रहे हैं इसके ऊपर। मैंने अपने बाग में एक पौधा लगा रखा है अल्फांसो का। 4 वर्ष इसकी आयु हो चुकी है। ठीक मेरे पीछे ये पेड़ लगा हुआ है। 4 साल का जो पौधा होता है अल्फांसो या हापुस भी बोला जाता है इसको कोंकण रीजन में, महाराष्ट्र साइड। तो इसकी थोड़ी सी व्यू देखते हैं कि ये 4 साल की आयु में कितना बड़ा हो जाता है और कितना फल उतरता है इसका 4 साल की आयु में। सामने है अल्फांसो या हापुस का पौधा। 5वें साल में ये एंटर कर चुका है। सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं। तना काफ़ी मजबूत है इसका, काफ़ी मोटा हो चुका है। जब ये मैं लाया था तब भी ये काफ़ी बड़ा पौधा था। मेरे को डबल कीमत चुकानी पड़ी थी इस पौधे की, क्योंकि इसका जो लाइफ थी उस टाइम 2 साल थी। तो टेक्निकली ये 6 साल का हो चुका है, बट मेरे खेत में इसको लगे 4 साल हुए हैं। तो इस समय इसकी हाइट तकरीबन 12 फीट के लगभग है। अल्फांसो की जो चौड़ाई है इस टाइम, जो इसकी कैनपी बनी है, वो भी 12 फुट के करीब चौड़ी है। काफ़ी बड़ा पौधा हो जाता है ये। इतना भी बड़ा विशालकाय नहीं होता जैसे उत्तर प्रदेश या कुछ रीजन हमारे नॉर्थ इंडिया की चौसा वगैरह या लंगड़ा वगैरह के पेड़ होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं। लेकिन ये मिड साइज़ रहता है। हाँ, आम्रपाली वगैरह से बड़ा रहता है थोड़ा। बाकी मैंने इसकी ज़्यादा प्रूनिंग नहीं की है इस साल, तो हल्की सी की है, लाइटली सी प्रूनिंग। और इस साल इसके ऊपर से 20-22 किलो आम उतरे थे और यकीन माने बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट होता है। फाइबरलेस इसका पल्प होता है, काफ़ी जूसी होता है। और इसका जो फल का वज़न है वो वज़न 150 ग्राम से लेके 300 ग्राम तक जाता है। तो शुरू में तो ये गुच्छों में लगता है, लेकिन बीच में मौसम की मार पड़ती है या कुछ पौधा ऐसे बिहेव करता है कि एक एक ही लटका रह जाता है जब तक ये पकते हैं। ये जो किस्म है आम की अल्फांसो या हापुस, ये कब बनाई गई? 16वीं सदी में पोर्टुगल कंट्री है एक वेस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर। उन्होंने गोवा के ऊपर राज किया था। तो उस समय जो गोवा के गवर्नर थे अफोंसो डी एल्बुकर्की, उनके नाम से ये आम का नामकरण हुआ अल्फांसो। तो उन्होंने ग्राफ्टिंग करके वेस्टर्न कोंकण एरिया में जो गोवा साइड है वहाँ पर ये आम की प्रजाति लगानी शुरू की। फिर इसका एक्सपोर्ट भी करने लगे वो यूरोप में, जापान में, कोरिया में। अभी भी ऐसे ही चलता है। तो कोंकण रीजन का ये किंग माना जाता है। वलसाड़ वगैरह और साउथ गुजरात में भी इसको लगाया जाता है। तो उस बेल्ट में काफ़ी फेमस आम माना जाता है। महाराष्ट्र के काफ़ी हिस्सों में अब फैल चुका है ये। और मैंने अपनी रीजन में, नॉर्थ इंडिया की रीजन में तो कोई पौधा देखा नहीं कहीं, सिर्फ मैंने ही लगाया है अपने इलाके में ये। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ, काफ़ी खुश हूँ। इसकी जो टेस्ट है, इसका जो रख रखाव है, कोई ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं मांगता ये पौधा, खुद ब खुद चलता है और हेल्थ वाइज काफ़ी अच्छा हेल्दी ग्रो करता है। अल्फांसो के नामकरण का तो अब थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को हो गई। बहुत सारे किसान भाई सोचते हैं कि सर्टन रीजन का जो पौधा है वो दूसरी रीजन में जाकर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, आप लगाएं, होते हैं। मैंने अल्फांसो लगाया है इधर, हालांकि यहाँ से लोकल नर्सरी से ये मिलते नहीं हैं, बड़ी मुश्किल से अरेंज किया था। और इसकी ग्रोथ अब इतनी बढ़िया हो चुकी है कि सबसे हेल्दीएस्ट जो प्लांट है मेरे बाग का अल्फांसो का ही लगा हुआ है। सबसे ऊंचा और सबसे चौड़ा पौधा इस समय अल्फांसो का है। तो अल्फांसो कितना टाइम लेता है पकने में, कौन से महीने में ये पकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। फ्लावरिंग टाइम से लेकर हार्वेस्टिंग टाइम तक
तकरीबन 3 महीने या 90 दिन इसको लगते हैं राइपनिंग स्टेज तक पहुंचते पहुंचते। उसके बाद ये 15 से 20 दिन लगाता है जो ड्यूरेशन होती है इसके पकने की, पौधे के ऊपर ही। तो जून मिड से ये शुरू हो जाता है पकना पौधे के ऊपर। 30 जून के आसपास इसके ऊपर लगे हुए सारे आम पक जाते हैं या उतार दिए जाते हैं। जो मेरा पर्सनल तजुर्बा है इसकी खेती करते हुए 4 साल हो गए हैं। और इसका जो फल शुरुआती दिनों में, सेकंड ईयर में इसके ऊपर 1-2 फल आए थे, थर्ड ईयर में थोड़ी सी यील्ड और बढ़ी, और इस साल चौथे साल में इसने 22-23 किलो आम दिए। बहुत ही बढ़िया फल रहा, बहुत ही मीठा और जूसी होता है। इसका पल्प जो है नॉन फाइब्रस होता है, कोई उसमें धागे जैसी या बालों जैसा रेशा नहीं होता, क्लीन पल्प होता है जैसे जेली होती है। और इसका कलर अंदर से थोड़ा सा ब्राइट येलो और लाइट येलो होता है जो पल्प का कलर होता है। और बाहर से अगर आप इसको लंबे समय तक ऊपर ही लटका रहने दें पौधे के ऊपर, तो ये जो आम की स्किन होती है येलोइश हो जाती है और टॉप पोर्शन थोड़ा सा रेडिश भी होता है। लेकिन अगर आप हाफ राइपेंड तोड़ते हैं ऊपर से तो इसकी आउटर जो स्किन है वो ग्रीन ही रहती है, बाकी पल्प अंदर से पका होता है। ये डिपेंड करता है आपको कैसा फ्रूट चाहिए, आपने किसको बेचना है, तो उसी हिसाब से आप उसी स्टेज में इस अल्फांसो या हापुस मैंगो को तोड़ सकते हैं। बाज़ार में इसकी कीमत काफ़ी महंगी, ऊंचे दामों तक जाती है। मार्केट में आप ख़रीदने जाते हैं अल्फांसो को तो आपको काफ़ी महंगा मिलेगा ये। हालांकि किसान भाइयों को कीमत उस हिसाब से नहीं मिलती, हमें तो कीमत काफ़ी डाउन मिलती है। अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करके बेचेंगे तब आपका मुनाफा जो है वो हो सकता है। तो अगर आपने अल्फांसो की बागवानी करनी है तो मेरी तरफ से तो ग्रीन सिग्नल है, अच्छा पौधा है, अच्छा फल देता है। और अगर आप 4 साल तक इंतज़ार कर सकते हैं तब इसकी रियल जो प्रोडक्शन है शुरू होती है, जो प्रैक्टिकली आप कुछ बेचकर 4 पैसे अपनी जेब में डाल सकते हैं। अल्फांसो की बीमारियों के बारे में बात करते हैं। 4 साल का हो चुका है पौधा ये, लेकिन अभी तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही इसके ऊपर कोई मैंने बीमारी देखी है। मैंने वैसे भी अपना बाग नेचुरल रखा हुआ है, सिर्फ NPK 19-19 की स्प्रे लगाता हूँ मैं। NPK 19-19 फॉलियर स्प्रे खाद होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का मिश्रण होता है। ये फलदार पौधों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और 4 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ इस खाद को, तो बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाकर उस खाद के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं, अभी कैसे स्प्रे करनी है आम के पौधों या दूसरे फलदार पौधों के ऊपर। जैसे दूसरी किस्म होती हैं लंगड़ा, चौसा वगैरह बड़ी बड़ी, तो वो जो आम है जैसे दशहरी भी है, अब लोग उनसे पक गए हैं। इन तीनों वैरायटियाँ या कुछ और भी जो वैरायटीज़ हैं मैंगो की, लोग थोड़ा सा अब पक गए हैं इनको खा खा कर सदियों से, तो कुछ नयापन वो चाहते हैं। तो अल्फांसो जो है नॉर्दर्न बेल्ट इंडिया की जो है, यहाँ पर लगाएं आप, तो आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा सभी से, क्योंकि इसका एक यूनिक फ्लेवर है और इसकी जो शेप है वो भी बड़ी खूबसूरत है, यूनिक है, तो लोग अट्रैक्ट होंगे। और इसका टेस्ट जो है जैसे चौसा, लंगड़ा वगैरह उनसे काफ़ी अलग है। तो इस वजह से ये आपको प्रैक्टिकली लगाना चाहिए अपने खेतों में। अगर अल्फांसो की खेती करना चाहते हैं आप, तो मेरी तरफ से तो सजेशन है कि आप बेफिक्र होकर इस पौधे को लगाएं। हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सही वैरायटी मिले, सही नर्सरी आपको पिक करनी पड़ेगी जिसके ऊपर आपको विश्वास हो, तभी ये आप काम कर सकते हैं। बागवानी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव वेंचर है, फार्मर्स के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए बाग को खड़ा करने के लिए और उसको फिर आगे मेंटेन करने के लिए, और मेहनत भी शुरू के दिनों में काफ़ी करनी पड़ती है, पर मेहनत का फल हमेशा मीठा मिलता है। तो आम तो वैसे ही जूसी एंड मीठा होता है। तो अल्फांसो के ऊपर अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हैं, कोई सवाल हैं, तो मैसेज सेंटर में जाकर आप कर सकते हैं। ऑलराइट दोस्तों, टेक केयर एंड बाय।